Hello and welcome to my YouTube channel लाइब्रेरी डिकोडर। आज के इस वीडियो में हम लोग सी यू टी पी जी कल 25 तारीख को नहीं कल 26 तारीख को सी एन टी ए ने अपना डेट शीट पब्लिश किया जिसमें सी यू क्यू पी 13 सी यू क्यू पी 13 जो आपका पेपर कोड रहने वाला है उसका डेट है 24 मार्च। ओके, 24 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 10:30 AM तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। 90 मिनट्स, क्वेश्चन होंगे 75। तो COQP 13 के 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2022 में पूछा गया था, तब 100 क्वेश्चन आता था। तो हम लोग 26 से देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन से। तो 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो ऊपर ये जैसे कि आपका 6 यूनिट है ना शायद सिलेबस में, तो उस यूनिट्स में से हमें क्वेश्चन को जिस यूनिट का गेस कर पाएंगे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि नॉइस नॉइस इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल अकर्स ड्यू टू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से कि शोध गंगोत्री इज डेवलप्ड फॉर। तो सबसे पहले तो शोध गंगोत्री जो है वो इन्फिलिबनेट का प्रोडक्ट है। हेडक्वार्टर गांधीनगर, गुजरात। तो इन्फिलिबनेट का जो है वो 3 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हैं। तो एक है शोध गंगा, फिर है शोध सिंधु, फिर है शोध गंगोत्री। शोध गंगा जो है यूजीसी के तहत एक्ट पता नहीं 12C और 12F 12F के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर जो भी थेसिस पीएचडी के बाद कंप्लीट होती है इंडिया में, यूजीसी के तहत इसके जो भी रूल्स हैं 12C 12F, ये देख लीजिएगा आप। उसके तहत जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उनके पीएचडी के दौरान जो भी थेसिस फाइनल थेसिस सबमिट होती है, शोध गंगा उसका रिपोजिटरी है। ओके, इंडिया में। वैसे ही शोध सिंधु जो है
ये है शोध सिंधु एक कंसोर्शियम है। कंसोर्शियम, कंसोर्शियम, कंसोर्शियम ऑफ हायर एजुकेशन। ओके। इसको, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको ई कंसोर्शियम भी बोल सकते हैं। शोध सिंधु जो है वो मर्जर मर्ज होके बना है। तो शोध सिंधु जो है वो मर्जर ऑफ यूजीसी इन्फोनेट जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम था। इंडस्ट, NICTE। AICTE, ये भी एक कंसोर्शियम था। और एनलिस्ट, इन तीनों का मर्जर है शोध सिंधु, जो कि ई कंसोर्शियम है हायर एजुकेशन में। ई कंसोर्शियम ऑफ हायर एजुकेशन है। ओके। ओके, ई शोध सिंधु हटा देते हैं। अब आती है बारी शोध गंगोत्री की। तो शोध गंगोत्री जो है वो है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर जो भी सिनॉप्सिस सबमिट की जाती है पीएचडी वर्क के लिए, और जो सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाती है, अप्रूव्ड सिनॉप्सिस, उसको शोध गंगोत्री पे अपलोड कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ओके। तो शोध गंगोत्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी हो गया किसका, सिनॉप्सिस का। अप्रूव्ड सिनॉप्सिस का। ओके। और अब जो है ई शोध गंगोत्री जो है सिनॉप्सिस के अलावा भी MRP, PDFs, फेलोशिप एंड PG का डिजर्टेशन भी अपलोड करने लगा है अपने रिपोजिटरी हो गया है। तो कुल मिला के जो शोध गंगोत्री पे सिनॉप्सिस की संख्या है
वो अभी है 15,402 सिनॉप्सिस अपलोडेड है, और 424 डिजर्टेशन है इस पे अपलोडेड है। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि साउथ गंगोत्री इज डेवलप्ड फॉर, पीरियोडिकल का नहीं है, ऑनलाइन रिपोजिटरी पीएचडी थेसिस, ये पीएचडी थेसिस कौन अपलोड करता है? शोध गंगा। ओके, ये जो सिनॉप्सिस यहाँ पे शोध गंगोत्री पे अपलोड हुआ है, यही बाद में जब फुल टेक्स्ट थेसिस हो जाएगी तब इसको शोध गंगा पे अपलोड कर दिया जाएगा। शोध गंगोत्री को शोध गंगा पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन पे एमफिल डिजर्टेशन, एमफिल डिजर्टेशन नहीं, पीजी डिजर्टेशन जो होता है वो शोध गंगोत्री पे अपलोड किया जाता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस। गंगोत्री जो है ना, गंगोत्री, गंगोत्री हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर में से एक है जहाँ से गंगा निकलती है। ओके, तो सिनॉप्सिस भी स्टार्टिंग पॉइंट है। सिनॉप्सिस एंड गंगोत्री दोनों ओरिजिन पॉइंट है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। सर एंथनी पेनिजी बाज एसोसिएटेड विथ, तो ये एसोसिएटेड थे ब्रिटिश म्यूजियम के, ये लाइब्रेरियन थे, लाइब्रेरियन थे। 1753 में ब्रिटिश म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड हुआ और 1759 में ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया। और एंथनी पेनिजी जो थे वो 1856 से 1866 तक यहाँ के लाइब्रेरियन थे, फेमस लाइब्रेरियन ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से रिलेटेड जो हैं वो हैं जॉन एडम्स। इन्होंने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एस्टैब्लिश किया 25 अप्रैल 1800 में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ये 1831 में एस्टैब्लिश हुआ, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, 1831 में। फिर 30 जैन 1903 में इसका नाम हो गया इम्पेरियल लाइब्रेरी। और 1 फरवरी 1953 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के नेशनल लाइब्रेरी के जो पहले लाइब्रेरियन थे, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। केशवन थे, केशवन, BS केशवन। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन? तो इनमें से कौन सा है जो फॉर्मल चैनल है, फॉर्मल? तो वो है टेक्निकल रिपोर्ट। इसमें ये जो है इनविजिबल कॉलेज, वो एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि दिया गया था डी क्रेन, डियाना क्रेन के द्वारा 1972 में। इनविजिबल कॉलेज में क्या होता है कि अ, एक ग्रुप होता है प्रोफेशनल का, या फिर बोल सकते हैं कि रिसर्चर का ग्रुप होता है अलग अलग जगह से, और वो लोग इनफॉर्मली कनेक्ट होते हैं। ओके, इनफॉर्मली कनेक्ट होते हैं और एक फॉरम की तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की। फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following represents main class zoology in the sixth edition of CC? तो जूलॉजी कौन कर रहा है? जूलॉजी का बताइए कमेंट करके। सबका देख लीजिएगा। Which of the following is enumerative scheme of classification? Enumerative scheme of classification, इसमें एनुमरेटिव मतलब हो गया फुल। एनुमरेटिव में भी दो टाइप हुए, ठीक ना? एक है फुल्ली एनुमरेटिव, या एनुमरेटिव भी बोल सकते हैं, अ, और एक है ऑलमोस्ट एनुमरेटिव। तो अगर हम ऑलमोस्ट एनुमरेटिव स्कीम देखेंगे तो वो हो जाएगा DDC। DDC, हाँ। अगर हम ऑलमोस्ट एनुमरेटिव देखेंगे तो वो हो जाएगा डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे एनुमरेटिव पूछा है, तो एनुमरेटिव में आते हैं लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, और एक RIC, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम आता है। तो ये जो स्पेसीज हैं वो, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि ये होते हैं एनुमरेटिव, ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, ऑलमोस्ट फैसिटेड, फुल्ली फैसिटेड। तो एनुमरेटिव में आते हैं LC, RIC, रिचर्डसन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं एनुमरेटिव में DDC, ऑलमोस्ट फैसिटेड में आता है UDC, और फुल्ली फैसिटेड में आता है CC।
फुली फेसिटेड जो सीसी है ना वो उसको भी रिजिडली फेसिटेड और फ्रीली फेसिटेड। शुरू के जो 3 एडिशन है वो रिजिडली फेसिटेड और उसके बाद का 3 एडिशन फ्रीली फेसिटेड में आते हैं। शुरू के 3 के कौन कौन से? 31, 39, 50 रिजिडली फेसिटेड में आते हैं, बाकी सब फ्रीली फेसिटेड में। पिगन हॉल इज ए, ओके, तो इसके लिए पिगन हॉल टाइप, ये पिगन मतलब कबूतर, ठीक ना? जो लोग कबूतर पालन करते हैं वो ऐसा ही होल करके एक रैक बनाते हैं और यहाँ पे कबूतर ठहरता है। ओके, तो सेम टाइप का रैक का इस्तेमाल हम लोग पीरियोडिकल स्टोर करने के लिए करते हैं। ओके, तो इसका जो हाइट एंड विड्थ होता है वो 7.5 फीट बाई 6 फीट होता है और कप बोर्ड सेक्शन होता है जिसमें हम लोग बैक वॉल्यूम को स्टोर करते हैं और पिगन होल में करते हैं 36 करंट पीरियोडिकल्स को स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो ये है पिगन हॉल जिसमें हम लोग पीरियोडिकल को स्टोर करते हैं। ओके, तो पिगन हॉल इज ए periodical display rack. Online version of McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology can be accessed through SS Science. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय। तो इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ने खुद आंसर बता दिया है, ब्राउनी। नो नो नो, इसमें ये पूछा है कि ब्राउनी चार्ज सिस्टम जो है वो किन्होंने दिया था। तो इनके नाम के नीना ब्राउनी, नीना ई ब्राउनी ने ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम दिया था और ये जो सिस्टम है वो डिवाइस हुआ था 1895 में। इसके अलावा एक और चार्जिंग सिस्टम है जिसका नाम है नेवार्क चार्जिंग सिस्टम। ठीक, तो ये दिए थे जॉन कॉटन डाना। 1905 ऐसे ऐसे ही कुछ, 19th या 1902 में, शायद 1905 या 1902 में दिए थे जॉन कॉटन डाना ने। ओके, इसमें क्या क्या होता है? तो ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, नेवाक चार्जिंग सिस्टम में मेंबरशिप कार्ड एक्स्ट्रा होता है। मेंबरशिप कार्ड या बोरोवर कार्ड भी बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम से। इसमें क्या क्या होता है? डेट स्लिप होता है। डेट स्लिप, डेट स्लिप जो होता है प्रिंटेड होता है, साइज होता है 5/3। बुक पॉकेट होता है, बुक कार्ड होता है, बोरोवर पॉकेट या बोरोवर कार्ड होता है। ओके,
और ये जो बोरोवर कार्ड होता है ना, वो मनीला पेपर का बना होता है। जब हम लोग ये कैटलॉगिंग देखेंगे ना, तो उसमें भी जो मैनीला पेज, मैनीला से बना पेज उसमें भी यूज़ करते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। यही सेम चीज़ें नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में भी होता है। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवे डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है 23rd एडिशन, वो कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था? तो 23rd एडिशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन ही है, तो वो 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब कब इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है वो देख लेना कि कौन कौन से वॉल्यूम के बाद, कौन कौन से एडिशन के बाद कितने कितने वॉल्यूम में आने लगे। चैप्टर 12 ऑफ एसएससी 2 डील्स विथ, तो ACR 2 जो है ना, वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2। पहले में है 13 चैप्टर, 1 से लेके 13 तक, और दूसरे में है 6 चैप्टर, 21 से लेकर 26 तक। ठीक। तो चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12 में है कंटिन्यूइंग रिसोर्सेस, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है। ये है चैप्टर 1, जनरल रूल। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस है चैप्टर 9 में। ये सबसे लास्ट चैप्टर है 13 चैप्टर नंबर, और साउंड रिकॉर्डिंग है चैप्टर 6। ओके। तो ये पार्ट, इसके जो भी चैप्टर्स हैं, खासकर चैप्टर 1 के जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर, सब में क्या क्या है वो आपको देख लेना है, 1 से लेके 13 तक। ठीक। पार्ट 2 नॉट मच इम्पोर्टेंट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का जो सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था, उसमें कितने वॉल्यूम्स थे, ये है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 वॉल्यूम। अब मैथ्स द फॉलोइंग है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटीज हैंडबुक देखते हैं। तो ये जो नेम ऑफ वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले C का 4 आ जाएगा। अब एसेंशियल, फोर्डस एसेंशियल इंडिया, लिस्ट ऑफ बुक ऑन जेनेटिक्स, बुक इन प्रिंट। तो इसका हो गया एक का 2, लिस्ट ऑफ जेनेटिक बुक, B का 3, C का 4, D का 1। ऐसे जब हम इसका ऑप्शन देखते हैं ना, तो हमने सबसे पहले C का वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी से मिलाया।
सी का 4। तो जब हम ऑप्शन दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सी का 4 है, तो सिर्फ इसी ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी जंगल? तो मैनेजमेंट थ्योरी जंगल जो है वो हैरोल्ड कुंटस ने दिया है। हेनरी फ्योल ने, लूथर गुलिक ने, ए मैस्लो ने। कौन कौन से मैनेजमेंट थ्योरी दिए हैं वो देख लीजिएगा, और कौन कौन से मैनेजमेंट थ्योरी हैं और किन किन के द्वारा कब कब दिया गया है और उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उनसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। ओके। तो इसका हो गया हैरोल्ड कुंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल सिंबल इज यूज्ड इन बोथ डीडीसी एंड कॉलन क्लासिफिकेशन? तो डीडीसी में तो बस एक ही सिंबल यूज होता है, वो है डॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। और डेसिमल कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू सेव द बुक स्पाइन फ्रॉम क्रैकिंग? इसका हो जाएगा हॉलो बैक। हॉलो बैक कैसा दिखता है वो मैं दिखा दूंगा। हम्म, हम्म, ये जो है ना, ये जो दिख रहा है वो है हॉलो बैक। स्पाइन सेव करता है। स्पाइन, स्पाइन क्या होता है? साइड ऑफ द बुक। ये जो है ना, ये बुक का ये वाला एरिया, इसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं। और लाइब्रेरी में जो कॉल नंबर लिखा होता है वो इसी स्पाइन पे लिखा होता है। अ, ये जो एरिया होता है यहाँ पे स्टिकर लगा के कॉल नंबर लिखा होता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे, यहाँ पे कॉल नंबर लिखा होता है। और ये जो पूरा एरिया होता है ये, उसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं। ठीक। ये है हॉलो बैक, ये जो स्पेस है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंबल ऑफ महाराजा ऑफ एयर इंडिया, ये सिंबल, सिंबल मीन्स क्या हुआ? लोगो। तो लोगो जो है वो आता है ट्रेडमार्क के अंदर। ट्रेडमार्क के अंदर और क्या क्या आता है? किसी कंपनी का नेम। इसमें तो सिंबल पूछा, अगर ये पूछता कि महाराजा ऑफ एयर इंडिया, ये एक नेम है किसी कंपनी का, तो ये भी ट्रेडमार्क के अंदर आता। फिर अगर हम टैग लाइन बोलें, वो भी ट्रेडमार्क के अंदर ही आता है। ठीक। कॉपीराइट के अंदर क्या आता है? कॉपीराइट के अंदर जो ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल फर्स्ट हैंड वर्क। जैसे कि आपने कोई बुक लिखा, या फिर आपने कोई सॉन्ग लिखा, आपने कोई कविता लिखा, आपने कोई पेंटिंग की, ये सब क्या है? आपके फर्स्ट हैंड वर्क है। तो इसके सेव करने के लिए आपके, तो फॉर सेविंग योर फर्स्ट हैंड वर्क कॉपीराइट यूज होता है। और पेटेंट क्यों यूज होता है? तो आपके नए इनोवेशन,
या इन्वेंशन के लिए पैटेंट यूज होता है। अब इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या अंतर है? इनोवेशन जो कि अ, आपने नया कुछ बनाया है, जैसे कंप्यूटर बनाया गया, बल्ब बनाया गया, या कोई भी नई चीज़ बनाई गई, वो हो गया इनोवेशन। बट इन्वेंशन क्या है? जो अवेलेबल सोर्सेस हैं या रिसोर्सेस हैं, उसका यूज़ करके हम कोई यूज़फुल चीज़ बना दें जो कि हेल्प करता है, वर्क आसान करता है, तो उसको हम लोग इन्वेंशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है इनोवेशन और इन्वेंशन के बीच में। तो ये सब चीज़ें जो है, खासकर इनोवेशन, तो ये आते हैं पेटेंट के अंदर। और जियोग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन जो होता है, वो हर एक एरिया का, जो भी एरिया है उसका अपना अपना कुछ एक फेवरेट फूड कल्चर जो भी होता है, वो सब आते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिनक्स वाज ओरिजिनली रिटेन बाय। तो लिनक्स लिखा था लिनस टोरवाल्ड्स ने। तो लिनक्स कब आया था, इसके कितने लेयर हैं, फिर यूनिक्स कब आया था, और विंडोज़ कब आया था, विंडोज़ के अलग अलग अपडेट्सन सॉफ्टवेयर, विंडोज़ का अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, वर्जन सॉफ्टवेयर कब कब आया था, वो आपको देख लेना है, उसका ईयर याद कर लेना है, क्योंकि उसको क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब पब्लिश हुआ था? 1923। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, अलग अलग सब्जेक्ट हेडिंग है, जैसे मेडिकल के लिए मेस है। शेयर्स लिस्ट से पहले था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, LCSH, और भी सब्जेक्ट हेडिंग है। तो सभी का ईयर कम से कम याद कर लेना है कि कब कब आया था। तो शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग आया था 1923 में। द वर्ड डिक्शनरियम यूज्ड फॉर डिक्शनरी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो वर्ड है, ये ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन वर्क इन प्रॉपर सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हाँ, क्लास नंबर असाइन करते हैं। तो डी जो है ना, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। और और डी सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, और प्रिलिमिनरी सॉर्टिंग से स्टार्ट होगा। तो मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंफर्म तो नहीं, बस इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले ये बी, प्रिलिमिनरी सॉर्टिंग, फिर चेकिंग विद द कैटलॉग, बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, टक, मम, खम, गो, गुरु, खा, BCA। इसको बाद में किसी अलग से वीडियोस में देखेंगे। इसी से इसका क्रोनोलॉजी ये है। तो हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो आया था 2008 में। केरला का आया था 1989 में। तेलंगाना का आया था 2015 में, सबसे लेटेस्ट यही है। गोवा का 1993 में, एंड उड़ीसा का 2001 में। अभी हम इसको क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले बी,
उसके बाद हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा चार। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर देयर फर्स्ट अपीयरेंस। तो अभी तुरंत हम लोग ने देखा है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पिछले क्वेश्चन में, जो कि आया थे 1923 में। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो लाए हैं, किसने लाया था? मिनी अर्ल शेयर्स ने 1923 में। और ये जो है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का सिंप्लीफाइड वर्जन था। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कब आया था? 1919 में। ये एक बिगर पार्ट था, जबकि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो छोटे लाइब्रेरीज फॉर स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का यूज़ करते हैं, जबकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है ब्रॉडर बड़े लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा लाया गया, और मरियम वेबस्टर। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग 1960s के आसपास आया था, और मरियम वेबस्टर का एग्जैक्ट तो नहीं, बट 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में 1800 समथिंग में ये आया था। तो सबसे पुराना ये है डी, उसके बाद है सी, उसके बाद है ए, फिर बी। तो इसका वर्ड डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट अपीयरेंस। ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी जो है वो आया था 4th ऑफ जनवरी 1950 में। यूके का ये नेशनल बिब्लियोग्राफी है, और ये ब्रिटिश म्यूजियम के लिए मेंटेन करता था, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली था, वीकली, और अभी भी वीकली ही है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो था वो आया था 1958 में। जब ये आया था तब इसका फ्रीक्वेंसी था क्वार्टरली, बट अभी इसका फ्रीक्वेंसी है मंथली। इसका फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हुआ है, तो कब कब कौन कौन से ईयर में इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है वो आपको देखना है। बाकी ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और श्रीलंकन नेशनल बिब्लियोग्राफी का ईयर देखना है। तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का ईयर है 1981, और श्रीलंका का, तो इसका आंसर होगा ए सबसे पुराना, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर श्रीलंका। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट not have not have provision of library cess। लाइब्रेरी सेस क्या होता है भाई? टैक्स ऑन टैक्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग लाइब्रेरी सेस के लिए बोला है, वो आगे देखेंगे बाद में। तो लाइब्रेरी सेस कहाँ कहाँ लगता है? तो कुल छः छः स्टेट हैं जहाँ लाइब्रेरी सेस लगता है।
साउथ के मैक्सिमम स्टेट्स हैं, उसके अलावा है गोवा एंड हरियाणा। ठीक, इसके अलावा है अ, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, केरला। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ यहाँ 6 लगते हैं। तो गोवा में लग गया, कर्नाटका में लग गया, बचे 3, मद्रास, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ए बी डी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मद्रास में भी लगते हैं। तो बच गया बी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन होगा बी एंड डी, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, इसको आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट। which are the following providing free access of resources to the academic communities? एरिक करता है, पबमेट भी करता है। स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, तो एरिक एंड पबमेट, ए एंड बी। Which of the following were part of joint steering committee JSC? फुल फॉर्म भी आ सकता है JSC का, फॉर डेवलपमेंट ऑफ RDA। RDA का फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स एंड, पूरा लिखते हैं एंड, दो हजार 10। तो इसके जो जॉइंट सेक्रेटरी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे वो था ALA, स्लिप और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका होगा ACD, ACD। Match the following organization according to their establishment year। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ALA का 1876, फिर इफ्ला का लगाएंगे 1927, फिर यूनेस्को का लगाएंगे 1948, फिर SLA का लगाएंगे 1909। तो हो जाएगा A का 4, B का 1, C का 2 एंड D का 3। ओके, बिब्लियोग्राफीज हैं ये सब, और नो सॉरी बायोग्राफीज हैं, और ये है फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो इंटरनेशनल हुज हु जो है वो पब्लिश हुआ था 1935 में। इंडिया हुज हु जो है वो पब्लिश हुआ था 1970s में। करेंट बिब्लियोग्राफी जो है फिर जो बच गया साइज का, इंडियाज हुज हु किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वो बताइए। इंडियाज हुज हु किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कमेंट कीजिए।